नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में आपको ज्योग्राफी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी, जो कि एक नक्शे के माध्यम से, एक वीडियो और क्लिप के माध्यम से और अंडरलाइन करके समझाया। वैसे ही क्या क्वेश्चन क्या है कि तिब्बत और चाइना तिब्बत से लगे यूनाइटेड टेरिटरी, कितने यूनाइटेड टेरिटरी हैं? एक। उसमें वो कौन सा है? लद्दाख। स्टेट कितने हैं? 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स हैं। जो 4 स्टेट किससे हैं जुड़े हुए हैं? जो तिब्बत से जो। चाइना वर्सेस इंडिया के बीच में कौन सी सीमा, कौन सी रेखा है, यानी कि कौन सी सीमा है? जैसे जैसे ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए, जैसे ये 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए जैसे कोई भी जगह ले लीजिए, जैसे ये पाकिस्तान और ये रेखा दिख रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो हमने ये बीच में रेखा दिख रही है, वैसे ही भारत देश और क्या कहते हैं किसके बीच में? चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? ये एक यहाँ पर रेखा गई है जो चाइना और भारत देश के बीच में है। उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। वैसे ही अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे, अगली स्लाइड में देख लीजिए, नेपाल से लगे हुए राज्य कितने हैं? नेपाल से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? नेपाल से जुड़े हुए 5 राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कितने हैं? 1 2 3 4 5 राज्य हुए। भूटान से लगे हुए कितने राज्य हैं? भूटान से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? कितने राज्यों की सीमाएं भूटान से जुड़ती हैं? अगला क्वेश्चन, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में हमने देखा, नेपाल से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं, वैसे भूटान से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती? भूटान से 4 राज्यों की सीमाएं जुड़ती है। कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? 4 राज्यों की। कौन कौन से राज्य? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम। उसके बाद क्या है ये AR करके कौन सा राज्य है? AR करके शायद अर्जेंटीना, सॉरी AR करके शायद AR से अरुणाचल प्रदेश। AR से अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगे राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, म्यांमार देश है। म्यांमार देश से कौन कौन से राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं? सीमाएं जुड़ना यानी कि उससे भूमिगत संबंध होना, ना कि जलीय संबंध होना। भूमिगत यानी कि भूमि जुड़ी हुई है, यानी कि दोनों देशों की भूमि से संबंध कितने राज्यों से है? कितने राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, क्या कहते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हैं? कितने राज्यों की है? 4 राज्य हैं। कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती है? 4 राज्यों की। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वैसे ही बांग्लादेश से लगे राज्यों की सीमाएं, बांग्लादेश से स्थलीय राज्य की सीमाएं, कौन कौन से स्थलीय राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं? सबसे पहले बांग्लादेश से कितने स्थलीय राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं? 5। उसमें क्या है? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, क्या कहते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट नोट में फिर लिखा गया, इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद एक चीज़ नोट में लिखाई गई है। नोट को ध्यान रखिएगा, नोट को एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, ऐसी क्लासेज आपको हमेशा नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सुसज्जित करके, देखिए बार बार कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए नोट के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत देश से जुड़ती है? कैसी लंबी सीमा? भूमिगत स्थलीय लंबी सीमा भारत देश से जुड़ती है। वह देश है सिर्फ बांग्लादेश। वह देश कौन सा है? सिर्फ बांग्लादेश। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश की भारत देश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा जुड़ती है, तो उसका सिर्फ एकमात्र आंसर होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय से सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ? अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय एक यूनिट, एक देश को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कई देशों के समन्वय को अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है
जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि कई देशों की सीमाओं से घिरा हुआ, वो कौन सा राज्य है? ओनली त्रिपुरा। उसके बाद अगली स्लाइड में क्या देखेंगे? अगली स्लाइड में क्या देखेंगे? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? उसमें क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी भारत देश से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। उसमें क्या था? देश कौन सा है? उसमें देश था बांग्लादेश। अब राज्य पूछा है तो इसमें राज्य में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की ऊंचाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत देश में सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कुल कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से कुल कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सिर्फ 16 राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जुड़ती हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जुड़ती है। वह कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि ये 2019 में बने और कब बने, आर्टिकल कौन सा हटाया गया, ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। जो इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ लेंगे। उसके तत्पश्चात राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जलीय सीमा दोनों में स्थित है, वह कौन से राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जलीय सीमा में भी है और स्थलीय सीमा में भी है। सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जो जल से भी जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से और स्थल से भी जुड़े हुए। वो कौन कौन से हैं? गुजरात और पश्चिम बंगाल। अगली स्लाइड में हम आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अगली स्लाइड में? अगली स्लाइड में देखिएगा जलीय स्थित वाले राज्य, जलीय स्थित कौन कौन से राज्य हैं जो जल की सीमाओं से जुड़ते हैं। अभी तक मैंने 16 राज्य बताए जो स्थलीय सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ते हैं। अब जल से, समुद्रों से कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? वह राज्य टोटल 9 है जो कि आपको देख रहे हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब एक तरफ से ध्यान दीजिएगा, पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं? पश्चिम तटीय पे देखिए, इधर साइड ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर मतलब पश्चिम, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। क्या है? इधर पूर्व है। अब क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं? पश्चिम तटीय राज्य 5 है। पहला राज्य क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। उसके बाद क्या है? केरल के बाद क्या है? इधर साइड। फिर देखिए पूर्वी तटीय से जुड़ने वाले राज्य कुल कितने हैं? 4 है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, क्या कहते हैं, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना। ठीक। उसके बाद सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा, जो जल से सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? वो राज्य कौन सा है? वह राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा जो जल से संबंधित है वो राज्य कौन सा है? गोवा है। उसके तत्पश्चात हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? ये है कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जल से सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा? देखिए थल से था तो वेस्ट बंगाल, लेकिन जल से सबसे ज्यादा कौन सा है? जल से है गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप वीडियो पढ़िए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। ठोक दो लाइक, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। देखिए मैं लाइक इसलिए नहीं ठोकवाता हूं क्योंकि जब आप लाइक ठोकेंगे तो मैं भी मानूंगा कि आप पढ़ रहे हैं शिद्दत से, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है।
ठीक, उसके तत्पश्चात इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिसमें आपके मित्रों, दोस्तों, यारों को जिनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिल सके और वो भी कंपटीशन फाइट कर सके और अपना जीवन उज्जवल बना सके। और जूनियर क्लास के बच्चों के लिए भी अति इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अति इंपॉर्टेंट है, जिससे उनका जीएस का नॉलेज बढ़ता जाएगा। जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश। जलीय सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ती है? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जल से जुड़ती है? यानी कि जलीय सीमा पश्चिमी जलीय सीमा हो या पूर्वी जलीय सीमा हो, दोनों की बात कर रहा है। कौन कौन से हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बहुत आर सेम होते हैं, ठीक, 4 है। 4 में सबसे क्या पहला कौन सा है? क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप। देखिए, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद ये कौन सा है? एन करके कौन सा है?